आपको पता है मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी? कौन थी मीराबाई? आओ हम आपको एक चरित्र सुनाते हैं। मीराबाई पूर्व जन्म में ब्रज वृंदावन धाम की भगवान ठाकुर जी के अवतार की समय की गोपी थी। गोपी कैसे? ये कथा हमने एक दो बार चर्चा में सुनाई है। वृंदावन में जब ठाकुर जी का अवतार भया, जेल खाने में अवतार भया, गोकुल में रहे भगवान, लेकिन वृंदावन में जब ठाकुर जी वास करने लगे तो हमारे ठाकुर जी थोड़ा बड़े भये तो नटखट लीलाएं करने लगे। एक दिन वृंदावन में एक नौ विवाह भव, एक ब्रजवासी को, वह ब्रजवासी की नई नवेली दुल्हनिया वृंदावन में आई। नई नवेली दुल्हन आई तो वह दुल्हन की सासू मां और ननंद ने वह बहू को एक बात समझाई वृंदावन में। अरे सुन बाबरी, ओ बहू सुन। ननंद ने समझाई, अरे भाभी जरा कान खोल के सुन लो, मैया कुछ कहना चाहती। हाँ हाँ बोलो। देखो तू वृंदावन ब्याह करके आई सो तो ठीक है, मेरे छोरा से तूने ब्याह करो सो तो ठीक है, पर एक कान खोल के सुन लियो। यहां पे एक चोर रहता है, चोर। अच्छा तो मैया मोए चोर से का लेने देनो? सासू मां बोली, अरे सुन तो बुरी बात, वो चोर ना तो सोना चुरावे, ना चांदी चुरावे, ना कछू चुरावे, वो इतना खतरनाक चोर है कि काऊ को चित्त चुरा लेवे। अच्छा सोना चांदी चुरावे तो कोई दिक्कत नहीं, जाको चित्र चुर जावे उको फिर वो लौट के नहीं आऊता। सोना चांदी चुर जाए नो प्रॉब्लम, दोबारा कमाई कर लो, कमा लो, उससे ज्यादा अमीर आदमी बन जाओ। पर किसी का चित्त का हरण ही हो जाए, कोई किसी का चित्त ही चोरी कर ले जाए, वो लौट के मिलने वाला नहीं है। तो बहू यहां पे जो चोर रहता है वो सोना चांदी नहीं चुराता, चित्त को चुराता है। अच्छा तो तू कान खोल के सुन ले, मुझे वचन दे आज। वो चित्त चोर को नाम है कन्हैया। वो कन्हैया घर घर डोले, वो नंद को छोरा है। अब वो घर घर डोले, तुम वो आज वचन दे दे कि वो 50 बार भी घर में आवे, पर तुम मर जाना, पर अपनो मुंह उसे मत दिखाना, उसको मुंह मत देखना। बहू ने कहा ऐसा क्या है? तो सासू मां ने कहा वो इतना चोर है कि एक बार काऊ की बात पे नजर पड़ जाए और एक बार कोई भर निगाह उसको देख ले तो वो फिर दुनिया के काम का नहीं रहता। अच्छा मैया, हाँ तो सुन ले, आज के बाद में शिकायत ना मोई मिलवे। बहू ने प्रण ले लिया। बेचारी भोली भाली थी, उसे कोई ज्ञान नहीं था, संसार का अनुभव नहीं था, कन्हैया के बारे में जानती नहीं थी, नंदलाला के बारे में जानती नहीं थी। उसने प्रण ले लिया कि प्राण निकल जाएंगे पर हम अपना मुंह उस कन्हैया को नहीं दिखाएंगे। आहा, भगवान आए। हमारे ठाकुर जी की तो लीला अद्भुत है। भगवान उस गोपी के घर पर आए तो उस गोपी की सासू मां से बोले, अरे मैया मैंने सुनो तेरे घर में एक नई नवेली दुल्हनिया आई है। हाँ आई तो है लाला। तो मैया अगर तेरी आज्ञा है तो मैं तनक नेक्सो मुंह देख लो कैसी दिखबे। हाँ जा देख ले, मैं क्यों बुरी हूं। ननन ने तब तक हाथ मार दिया, घूंघट डाले वो बहू बैठी थी, वो गोपी बैठी थी। गोपी को धक्का देकर के उसकी ननन ने कह दिया, सुन जिस चोर के बारे में हमने बात बताई थी वो आज आया है, तू धोखे से मुंह मत देख लेना अपना, न उसे अपना दिखा देना वरना पागल कर देगा वो तुझको। आहा, उस गोपी ने, बेचारी भोली भाली गोपी, उसने घूंघट पकड़ लिया। भगवान आए, ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने कहा, अरे ओ गोपी मैंने सुनो तू पहली बार वृंदावन आई, ब्रज आई, नेक जरा मुंह तो दिखाए दे, तू कैसी लगबे। वह गोपी ने इशारो कर दो घूंघट के भीतरी से, मैं ना दिखाऊंगी। ठाकुर जी कहे मैं पागल है का, बाबरी है का,
मोने मुखड़ो तो देख लेंगे। और हमारे ठाकुर जी नटखट से छोटे से ठाकुर जी बड़ी अद्भुत लीलाएं करते। तो भगवान ने बा गोपी को घूंघट पकड़ना चाहो, तो घूंघट तो पकड़ लिया, लेकिन वो गोपी ने झटका देकर के ठाकुर जी को थोड़ा सा धक्का दे दिया। भगवान का मन खिन्न हो गया और भगवान ने खड़े होकर के कहा, सुन, आज तूने मोयना मुंह दिखाओ, मैं भी प्रण लेता हूं कि पूरी जिंदगी भर मैं भी अपनो मुंह तो ना दिखाऊंगा। बेचारी भोली भाली गोपी, उसे क्या पता, छोटा लाला होगा, किसी का बेटा होगा, नटखट होगा ज्यादा, नाराज होके भाग गया, क्या दिक्कत है, ये बहुत खतरनाक है, जादूगरी जानता है, मंत्र जानता, कहीं पागल ना कर दे, भाग जाने दो। आहा, भगवान भाग गए। भैया ध्यान से सुनना, जब गोवर्धन पर्वत हमारे ठाकुर जी ने धारण किया तो पूरी ब्रजवासी ब्रजांगनाएं, गोपियां, गोपगाल, गैया सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आए। तो वो गोपी भी आई। वो गोपी आई तो भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो भगवान के उस रूप माधुर्य छवि को देखने के लिए सब ब्रजवासी आए। और वो गोपी चली जा रही थी, भगवान गोवर्धन पर्वत धारण किए थे और धोखे से उस गोपी की आंखें हमारे ठाकुर जी के मुख मंडल पर चिपक गईं। जहां देखा वो कजरारी अखियां, वो लाल लाल होंठ, वो भरे हुए कपोल, वो शंख जैसा गला, वो सुंदर काली काली आंखें, वो घुंघराली लटें लटक रही, वो बनमाला पहने हुए, वो पीतांबर पहने हुए, वो मोर मुकुट धारण किए हुए, वो बांसुरी बगल में बांधे हुए, वो करधनी बांधे हुए, वो बगल में कामनी लटकाए हुए, वो सांवला सा सुंदर सा मुख मलिन चमकता हुआ दमकता हुआ लावण्यमय स्वरूपमय दिव्यमय आभामय उस तेज पुंज प्रकाश के मुख को देखा तो वो गोपी बाबरी हो गई, बाबरी हो गई। उसका मन पिघलने लगा, उसका हृदय पिघलने लगा और ठाकुर जी की उस चित्त भाव को देखा, उस रूप को देखा, उस सुंदरता को देखा तो उस गोपी की अखियां टिक गईं। अरे कोई इतना सुंदर, हमें लगता ये नंद के लाला नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। और जब भगवान ने देखा कि गोपी हमारी तरफ देख रही है तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो गोपी जिस तरफ मुंह टेढ़ा किया था गोपी उस तरफ गई, तो भगवान ने उस तरफ से इस तरफ कर लिया। गोपी इस तरफ गई, भगवान ने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया। अब तो गोपी ललायत हो गई, अब तो गोपी बाबरी हो गई। जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पतिव्रता पत्नी तड़पती है, जैसे वन में गई हुई गौ माता के लिए उसकी बछड़ा और बछड़ी तड़पते हैं, रभाते हैं, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे माँ की गोद से बालक बिलग हो जाने पर वो बालक तड़पता है, वैसे ही वो गोपी हमारे नंद नंदन के मुख को देखने के लिए तड़पने लगी, रोने लगी, आंखें भर आई उसकी। हमसे भूल हो गई ठाकुर, हे कन्हैया, हे नंदलाला, हमसे भूल हो गई। मत छिपो मोहन तुम बिन हमरो कौन हरी, इन नयनन की रेखाओं में बस जो, इन नैनन की पुतली में बस लो, तुम बिन मेरा कौन हरी। रोने लगी। भगवान ने मुंह नहीं दिखाया, झरझर करके आंसू बह गए। और भैया हमने सुना है कि वो गोपी 4 दिन तक रोई, 4 दिन तक उसके आंसू बंद नहीं भरे। कभी अपने माथे को पीटे, कभी अपनी सासू मां को गाली बके, कभी अपनी ननंद को गाली बके। अरे ये बावरियां हैं, ये पागलियां हैं, ये तो मूर्ख हैं, इन्होंने हमें इन्हें गोविंद के दर्शन करने से वंचित रखा। मैं कितनी बावरी थी, मैं कितनी पागल थी जो ऐसे ठाकुर के दर्शन करने से मैं हमेशा चूकती रही। रोते रोते 4 दिन बीत गए।
चौथे दिन चरणों में ही गिर पड़ी, होश नहीं रहा, आंखें डबडबाई रही। भगवान ने गोपी को उठाया। क्या हुआ गोपी? प्रभु हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हमने सुना है आप सबको वरदान देते हो। भगवान बोले हाँ। गोपी बोली अगर कुछ बुरा ना मानो तो एक वरदान मैं भी मांगू। मांगू? गोपी बोली सरकार हमें वरदान दो तो ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में मेरा जन्म हो तो मैं लोक लाज सबको तोड़ करके तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए रहूं। जैसी जिंदगी इस बार मुझे मिली ऐसी जिंदगी दोबारा कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना। मुझे जिंदगी देना तो ऐसी देना माधव, हे गोविंद, ऐसी जिंदगी देना कि मैं सब मर्यादा को तोड़ करके तुम्हारे प्रेम में बावली रहूं। लोक लाज कुल कानी को छोड़ कर तेरे ही गुण गाऊं। मैं सब मर्यादा त्याग कर तेरे ही गुण गाऊं गोविंद, हे माधव, मैं तेरे ही गीत गाऊं। और भगवान ने कह दिया तथास्तु। वही ब्रज की गोपी कलयुग में राजस्थान के प्रदेश के अंतर्गत जोधपुर राज्य अंतर्गत कुड़की नामक ग्राम में मीरा बनकर प्रकट हुई। मीरा कैसी? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी।